हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाला क्लासेस ऑल इयर्स एक्टिव वन ऑफ द बेस्ट वे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ऑब्जेक्टिव क्लास 11th का क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर और सभी विद्यार्थी एक्टिव हो जाइए कॉन्सेप्ट वाला के साथ। ध्यान देंगे और साथ में फेयर कॉपी भी कंप्लीट करके ऑफलाइन क्लासेस स्टूडेंट को लाना है। ध्यान देंगे। साइन 31 पाई/3 का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए में है 1/3, बी में है 1/√2, सी में है √3/2 और डी में है -√3/2। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग के पास है साइन ऑफ कितना, यहाँ पर 31 पाई बाई में कितना, यहाँ पर 3। तो सबसे पहला हम लोग का काम होगा, डिग्री हम लोग को बहुत अच्छा लगता है और डिग्री में से बदल दीजिए। जैसे पाई की जगह पर हम लोग 180 डिग्री रख सकते हैं, रेडियन में था, डिग्री में बदलने के लिए 180। यहाँ से 3 से मतलब कैंसिल कर लेंगे तो 60 हो जाएगा। और इस तरह से टोटली आपको पता चला कि साइन कितना लिखा हुआ है, ध्यान से 0, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1860, इतना डिग्री है। अब इसे वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं यहाँ पर 5 में अगर हम लोग 360 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह 1800 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1800, 1800 प्लस अब क्या कर दे कि यह 1860 हो जाए, 1860 हो जाए, तो इसके लिए हम लोग 60 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लॉन्च होता है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा। तो ये फॉर्मूला कहता है कि मैं जो होऊंगा वो साइन थीटा के बराबर हो जाऊंगा। अब इसी फॉर्मूला का यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप अपना जवाब दे सकते हैं। यह साइन 60 डिग्री के बराबर होगा और साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 के बराबर होता है। तो फाइनल इसका आंसर होगा √3/2, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्यों, कैसे का जवाब देखते रहिए और कॉन्सेंट्रेट रहिए और साथ में सीखते चलिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अरेंज करते हुए बनाने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पर कोस दे रखा है 41 पाई बाई कितना, यहाँ पर 4। ऑप्शन है ए में 1/√2, बी में -1/2, सी में √3/2 और डी में -√3/2। भाई चलते हैं यहाँ पर। सबसे पहला हम लोग का स्टेप होगा 41, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना। डिग्री के लिए पाई की जगह पे 180, बाई में 4, 4 से कैंसिल करेंगे 45 हो जाएगा। 45 में 41 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 में 41 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हो गया 45, यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, 20 और 16, 18, यानी कि यह हो गया स्टूडेंट्स 1845। फिर से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर हो गया 5, यह हो गया 4, 4 में यहाँ से हो गया 0, 16 और 18। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ 1845 डिग्री। अब इसे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स तो आप बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा अगेन 5 इंटू 360 जो कि 180, मतलब यह हो जाता है 1800 के बराबर। 1800 हो गया 5 इंटू 360, 5 गुने 360 करने पे 1800 के बराबर होगा 8। अब इसमें से हम लोग 45 को घटा देंगे, 45 को घटाएंगे तो यह हम लोग का पता चला कि यानी कितना कम है 45। तो यहाँ पर हम लोग 45 को ऐड कर देंगे ताकि यह 1845 डिग्री हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इसे बाहर करिए। तो यहाँ पर है n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, cos n इंटू 360 प्लस थीटा, यह होता है आपका cos थीटा के ही बराबर, यानी कि cos ऑफ 45 डिग्री के बराबर होगा। cos 45 का वैल्यू 1/√2, ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स? ए आप बोल सकते हैं 22 के लिए। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक्टिव रहिए और फटाफट अपने क्वेश्चंस का जवाब लेते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मिनिमम टाइम मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश करना है ताकि अपना आईएससी के साथ साथ कंपटीशन भी कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 पाई/3 का रिजल्ट क्या होगा। 19 पाई/3। तो सबसे पहला स्टेप होगा 19 पाई की जगह पर 180 डिग्री, बाई में कितना हो गया 3, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो गया 10, 0 हो गया, 4 हो जाएगा और ध्यान से
9 में 6 से करिएगा 54 का 4 5 हो गया, एलसीएम इसका 6 5 यानी कि 1140। ठीक है, 1140 हो गया। तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसके करीब में जैसे आप देख रहे हैं, ध्यान देना होता है इतना सारा बात कि 360 में अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 180। तो आप इसे लिख दीजिए 3 इंटू 360 डिग्री, तो हुआ 1080। 1080 में क्या जोड़िएगा कि 1140 हो जाए। मेरे तरफ से ऑप्शन बन रहा है 60 डिग्री का। अब बताइए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा का, साथ में किसके लिए, tan के लिए। ठीक है, ये हम लोग का हो गया फॉर्मूला। तो यह कहता है कि मैं tan थीटा के बराबर हो जाऊंगा। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। ऑप्शन लॉक करना है तो ए को लॉक करके चल दीजिए। ठीक है, तो ये था अपना कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आइए चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आइए चलते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है 24। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कर रहा है कोसेक कितना यहाँ पर -1410 डिग्री। ए ऑप्शन में 1/√2, बी में √3/2, सी में 2 और डी में √2 कितना के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है, तो माइनस कोसेक 1410। हमने अभी तुरंत बताया आपका 360 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 1440। तो इसके करीब में एंगल कौन है, एन के मल्टीपल में, तो आपके पास हो जाएगा कोसेक 4 इंटू 360 डिग्री, तो यह हो गया 1440 और आपको लेना था 1410, तो माइनस कर लीजिए 30 डिग्री। अब यहाँ फॉर्मूला एक लॉन्च हो रहा है, वो फॉर्मूला कौन है, कोसेक n इंटू 360 डिग्री माइनस थीटा। जैसा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोशिक का मान नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोशिक थीटा यह फॉर्मूला लगेगा। यहाँ से आप बोल सकते हैं माइनस और माइनस एक आ रहा है फॉर्मूला से, तो कोशिक कितना होगा 30 डिग्री। कोशिक 30 का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, तो कोशिक 30 का वैल्यू 2 होता है, तो आंसर हो जाएगा +2। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन बहुत जानदार रूप में आप देंगे, जवाब देंगे अपना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है 25। देखा जाए कर है साइन ऑफ 765 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, साइन ऑफ 765 डिग्री है, तो हम लोग जानते हैं 2 में अगर 360 से गुणा करते हैं तो यह हो जाता है 720। तो क्या करिएगा, साइन लिख लीजिए 2 इंटू 360 जो कि 720 तक पहुंचाएगा। 720 में अगर 45 जोड़ देते हैं तो 765 तक पहुंचा देगा। इसके लिए आपको ऐड करना होगा 45। और फार्मूला जो लॉन्च हो रहा है स्टूडेंट्स, n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा, वो किसके साथ, साइन के साथ, तो वैल्यू होता है इसका साइन थीटा। यानी कि इस स्थिति में आप यूज करेंगे साइन ऑफ 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 फाइनल आंसर। ठीक है, साइन ऑफ 45 डिग्री यानी कि 1/√2। चलिए ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे आप लोग भी बना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रहा है यहाँ पर, अगर cos x बराबर -1/2 और x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cot x का वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिएगा, cos x का वैल्यू दिया है -1/2, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो कोट का वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले कोट का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये निकाल लीजिए। बगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, राइट एंगल ट्रायंगल में कोस के अनुसार भर दीजिए। 1 बेस है, बेस इसका, और हाइपोटेनस इसका 2 है। तो हमें परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर के लिए आपको कर लेना है 4। ध्यान दीजिएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो कोट क्या मांगता है, कोट मांगता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि 1/√3। इसका फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन एक्स जो है
वो 3/5 के बराबर है और x जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो cos x का वैल्यू क्या होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। कौन कौन, साइन और कोसेक। कोस का बात चल रहा है, माइनस कर लेना है, राइट एंगल ट्रायंगल स्केच करना है, साइन के अनुसार वैल्यू पुट करना है। साइन में परपेंडिकुलर देता है और हाइपोटेनस देता है, तो बेस इसका गायब है, निकाल लीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, 16 के लिए 4। तो कोस निकालना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस -4/5 को लॉक करिए फटाफट। बात आ रही समझ में ना। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 28। 28 में करा है कि cot x का जो वैल्यू है वो 3/4 है, ठीक है, इसकी बातों को मान लिया जाए। और ये करा है पाई, पाई का मतलब होता है 180 और x दे रखा है 3π/2, π/2 का मतलब 90, 90 में 3 से गुणा करेंगे 270, यानी x जो है, ध्यान से सीख देखिएगा, x जो है 180 से 270 के बीच में है। सीधा सीधी अगर कहा जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, x कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपसे पूछ रहा है साइन x और cos x का मान, साइन x प्लस cos x का वैल्यू। तो साइन का वैल्यू जो भी लिखेगा माइनस में लिखेगा, cos का वैल्यू जो भी लिखेगा माइनस में लिखेगा। अब आइए वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें बेस इसका, ध्यान दीजिएगा, इसका बेस जो है वो 3 है और परपेंडिकुलर जो है 4 है। हाइपोटेनस के लिए 16 प्लस 9 कर लेंगे जो 25 हो जाएगा, 25 का 5। अब साइन निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5। यहाँ पर कोस के लिए बात करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 3/5। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, तो 5 बनेगा, यहाँ से -4, यहाँ से -3, कुल मिलाकर -7/5। फाइनल आंसर बी, फाइनल आंसर बी, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। खटाखट बनाते रहिए, खटाखट। आइए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 29 में आपका दे रखा है सेक थीटा बराबर कितना है, √2 है, और दे रखा है कि 3π/2 से बड़ा है और 2π से लेस, मतलब 360 से छोटा होगा और 270 से बड़ा है, और यह जो थीटा लाइज कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो 270 यहाँ पर, 360 यहाँ पर, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक। सेक दे दिया है, कोस के लिए, साइन के लिए बात करना है, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कॉन्सेप्ट देखना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा के लिए आप यूज कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, ध्यान देंगे, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। 1 छुपा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस इसका √2 हो गया है और बेस इसका 1 हो गया है। परपेंडिकुलर निकालना है, तो √2 का स्क्वायर 2 और बेस का स्क्वायर 1, 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 1 प्लस साइन थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें पता चला 1 प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 यानी कि 3/2। फाइनल रिजल्ट इसके लिए हो जाएगा सी। फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आ रही है समझ में बात। चलिए कंप्लीट कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, सभी विद्यार्थी एक्टिव रहेंगे। यहाँ पर आपका सेक थीटा का वैल्यू 13/5 शो कर रहा है। थीटा जो है एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और हमें निकालना है यहाँ पर 4 - 3 cot थीटा बाई में 3 + 4 tan थीटा। तो हमें जो बात करना है वो किसके लिए, थोड़ा सा केयर करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, हाइपोटेनस इसका 13 देंगे, हाइपोटेनस बाई बेस सेक दे देता है, यहाँ पर 5 हो गया बेस। परपेंडिकुलर निकालना है, तो यहाँ 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 कर लीजिए, 144 हो गया, 144 का 12, ठीक है। तो यहाँ से आप बात कर सकते हैं 4 - 3 cot थीटा बराबर क्या होता है बताइए। cot थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर,
यानी कि इनटू में कर देना है 5/12। नेक्स्ट स्टेप, यहां से हम लोग कर लेंगे 3 + 4 साइन टेन थीटा के लिए हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 12/5। चलिए सॉल्व कर लीजिए फटाफट। तो यहाँ पर हो गया 12 माइनस 15 बाई में 12। यहाँ से अब आइए, यह हो गया 15 + 48 बाई में 5। सॉल्व करिए इसे। यहाँ पर हो गया -3। ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से, थीटा इज एक्यूट बोल रखा है, यानी कि 90 है, ठीक तो है, सब चीज एवरीवेयर चेक कर लेना है। 12 माइनस 15, ठीक है, माइनस ही है ना, माइनस तो है। थीटा इज एक्यूट। चलिए कोट थीटा का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक तो है, 5/12। चलिए ठीक है, आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर -3/12 हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर यह हो गया 15 + 48 बाई में 5। सॉल्व कर लीजिए तो -3/12, यहाँ ऊपर चला जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा कितना, यह हो गया 13 और 5 और 6 63। तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, कैंसिल कर लीजिए 2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर में आ गया -5, अब हम लोग 12 में 21 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर हो गया 24, 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 2 252, यानी कि -5/252 आंसर होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, 55/252 दिख रहा है, बाकी कोई दिख नहीं रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसे चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग के पास पूरा ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहा है तो एक बार अपने कॉन्सेप्ट को चेक कर लेंगे, देन फाइनली लॉक कर लेंगे, ठीक है। सेक थीटा का वैल्यू 13/5 है। थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 13/5 मतलब h/b हो गया, h इसका ले लिए, b इसका 5 ले ही लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा ही आएगा। तो 4 - 3 cot थीटा लेना है, नीचे में 3 + 4 tan थीटा लेना है। 4 - 3 cot थीटा का वैल्यू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12, और इस tan थीटा के लिए उल्टा कर लेंगे 12/5, एकदम राइट है, नो डाउट। यहाँ से अच्छा गलती हुआ है, कैलकुलेशन में गलती मिस्टेक हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, ये रहा, पकड़ा गया, सही है, हम ही लोग गलती है। चलिए कैलकुलेशन मिस्टेक गलती हो चुका है, इसे थोड़ा सा सुधार ले। ऑप्शन में नहीं मैच किया तो इस तरह से थोड़ा सा चेक कर लेना होता है। 12 में 4 से करेंगे तो 48 होगा ना, 48 - 15/12, नीचे में हो गया आपका 15 + 48 बाई, यह हो जाएगा 5। चलिए अब थोड़ा सा देखेंगे, 48 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह हो गया 3 और 3 33/12। अगेन यहाँ पर हो गया 3 5 और 6 63, ठीक है, बाई में क्या हो गया 5। यहाँ से अगर हम लोग इसे कैंसिल करें तो 11 हो जा रहा है और नीचे से हो जा रहा है 2 1 21। अभी भी जाने के लायक है क्या, ध्यान दीजिएगा, ऊपर में चला गया तो 55। देखिए थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। 11/12 ये बचा हुआ था, इसे पलटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 5/21, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 55, नीचे अभी तुरंत मल्टीप्लाई किया तो 252 आया था, ऑप्शन हो जाएगा ए। यस, ऑप्शन द एक्यूरेट है और ए ऑप्शन लॉक कर लीजिएगा। यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था, इसे सुधार लेना है। तो सभी विद्यार्थी बताएंगे कैसा लगा आज का क्लास, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही इस लेक्चर्स में, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। लव यू ऑल, बाय बाय।